नमस्कार। तो आपको पता है कि अभी हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश का बजट 2024-25 के लिए जो है वो अनाउंस किया गया है। तो बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो बजट 2024-25 का है उससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस होंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है ये करेगा। ये फर्स्ट वीडियो है बजट की, जो हिमाचल प्रदेश का बजट है 2024-25 का उसकी। तो सबसे पहले क्वेश्चन से जो है वो डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं व्हाट इज एस्टिमेटेड बजट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर 2024-25। तो बोलते हैं कि 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश का जो एस्टिमेटेड यानी कि अनुमानित बजट है वो क्या रखा गया है, कितने करोड़ का बजट ये रखा गया है, ये पता होना चाहिए आपको। हम बात करें 2024-25 के लिए तो ये रखा गया है 58,444 करोड़, 58,444 करोड़। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब देखो ये ओवरऑल बजट है हिमाचल प्रदेश का 2024-25 के लिए, परंतु यहाँ पर एलोकेशन भी जो है वो अलग अलग की जाती है। अलग अलग मंत्रालयों को, अलग अलग स्कीम्स को जो है वो पैसा दिया जाता है। मंत्रालयों से मतलब है कि जो मंत्रियों के पास अलग अलग पोर्टफोलियो हैं, जैसे कि जल शक्ति विभाग हो गया, एजुकेशन हो गया, पंचायती राज हो गया, वो सारी अलग से जो है वो बात होगी। परंतु यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से कि 2024-25 का जो बजट था वो कितना था, तो वो आपको पता चल गया 58,444 करोड़ था। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं एज पर हिमाचल प्रदेश बजट 2024-5 बोलते हैं ग्रोथ रेट ऑफ स्टेट्स इकोनॉमी इन एस्टिमेटेड टू बी। तो बोलते हैं कि 2024-25 का बजट आया, इसमें हिमाचल प्रदेश की जो ग्रोथ थी बताई गई कि ग्रोथ कितनी एस्टिमेटेड है हिमाचल प्रदेश के लिए। तो अब इसमें ग्रोथ ही पूछी गई है कि कितनी जो है वो ग्रोथ है। एस्टिमेटेड जो ग्रोथ है इकोनॉमी की हिमाचल प्रदेश की, तो वो कितनी है, वो है 7.1%। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब देखो ये है 7.1% हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ, और 2024-25 के बजट के अनुसार है। ईयर कौन सा है जिसमें ये ग्रोथ एस्टिमेटेड है, तो 2023-24 का ये ईयर है, ये भी ध्यान रखना है। 2023-24 के लिए ये एस्टिमेटेड ग्रोथ है, परंतु बजट हमारा अभी का था, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू बी 7.1% ड्यूरिंग 2023-24। ये इंपॉर्टेंट है। कंपेयर किया जाए अगर प्रीवियस ईयर के साथ तो 6.9% जो था वो 2022-23 के लिए ये एस्टिमेटेड थी, और अभी के लिए कितनी रही वो भी आपने जान लिया। मतलब ग्रोथ रेट जो था वो थोड़ी सी ज़्यादा देखने को जो है वो यहाँ पर हमें मिलती है। इंस्टेड ऑफ कि हमारे पास हिमाचल में लास्ट ईयर जो था वो डिजास्टर आया था, काफ़ी नुकसान हुआ था, टूरिज्म को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। टूरिज्म जो है वो बैकबोन जो है वो मानी गई हिमाचल की इकॉनमी की, और एक अनुमान के अनुसार ये भी बताया गया था कि लगभग कितने टूरिस्ट जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में आए। तो देखिए अगर हम टूरिस्ट की बात करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा गया है। कोविड-19 की पैंडेमिक जब से आई ना, तब से टूरिज्म में जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला। हमें जानने को मिलता है कि 2020 में जो टूरिस्ट आते हैं हिमाचल प्रदेश में वो 32.13 लाख जो है वो आते हैं। जो डोमेस्टिक टूरिस्ट अराइवल जो है वो यहाँ पर होता है, घरेलू टूरिस्ट जो इंडिया का ही टूरिस्ट है जो यहाँ पर आता है, 2021 में ही थोड़े से बढ़ गए। 2021 में ये बढ़कर 56.37 लाख हो गए। 2022 में और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, 150 लाख जो है ये बढ़ गए, और 2023 में ये 160 लाख तक जो है वो बढ़ गए। ये जो था वो एक न्यूज़पेपर में आंकड़ा आया था, उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी बात की। और हिमाचल में हाइड्रो जनरेशन की बात भी की गई थी कि हिमाचल प्रदेश जो है वो लगभग पूरे कंट्री का जो है वो 25% पोटेंशियल जो है वो ये अपने पास रखता है कि इतनी एनर्जी जो है वो जनरेट करता है, लगभग 24,000 मेगावाट। ये हम इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ेंगे डिटेल से, इकोनॉमिक सर्वे भी आ गया है तो वहाँ पर हम ये डिटेल से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ये यहीं से रिलेट करेगा और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड है और 100% श्योर हूँ मैं एग्जाम में आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को किताब जो आपकी नोट्स की कॉपी है सबसे पहले पेज पर लिख लीजिए। बोलते हैं ड्यूरिंग 2023-2024 द पर कैपिटा इनकम इन हिमाचल प्रदेश इज एट। तो बोलते हैं कि 2023-24 के अनुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी बताई गई है। अगर हम बजट की ही बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम का एस्टिमेट जो बताया गया है वो कितना बताया गया है। देखिए 2023-24 के लिए पर कैपिटा इनकम बताई गई है 2,35,199, कितनी 2,35,199 रुपये। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये आपने ध्यान रखना है, ये पर कैपिटा इनकम है 2023-24 के लिए। अगर हम बात करते हैं कि स्टेट का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कितना एस्टिमेटेड है,
2023-24 में। तो 2023 में जो स्टेट की जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो कितना है, वो 2,07,430 है। कितना, 2,07,430 आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। ये जो है वो जीडीपी जो है वो करोड़ में है, ये करोड़ में है। और ये भी ध्यान रखें 2023-24 की। और ये इंपॉर्टेंट डाटा हो गया। एक तो आपका पर कैपिटा इनकम हो गया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीडीपी एस्टिमेटेड हो गया 2023-24 के लिए, जो कि 2024-25 के बजट में अभी जो है वो बताया गया। हाँ, एक और क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रख लें कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके द्वारा दूसरा बजट ये पेश जो है वो किया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं यहाँ पर। बोलते हैं एज पर हिमाचल बजट 2024-25 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग सेंटर विल बी सेटअप। तो बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर जो है वो कहाँ पर जो है वो स्थापित किया जाएगा, यानी कि कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर जो है वो स्थापित किया जाएगा, तो दारलाघाट में इसको स्थापित करने की बात कही गई है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। दारलाघाट जो है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पड़ता है, वहाँ पर इसको स्थापित करने की बात जो है वो कही गई है। अब इसका फ़ायदा भी बताया गया था क्या होगा इससे। देखिए क्या होगा इससे, जो है वो गुड ब्रीड के जो एनिमल है ना, वो किसानों तक पहुंच सकेंगे। जिनकी ब्रीड अच्छी होगी, जो अच्छा दूध देते होंगे, उन जब ऐसे एनिमल्स जो हैं वो किसानों तक पहुंचेंगे, तो किसानों की इनकम जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से इंक्रीज़ हो जाएगी। हाँ, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अगर किसी ने जानवर पाल रखा है तो सबसे बड़ा सोर्स क्या है, वहाँ से दूध का है। तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा, वो लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, उसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। पहले तो आप ये दारलाघाट डिस्ट्रिक्ट सोलन का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर का, ट्रेनिंग सेंटर का जो है वो ध्यान रखना। ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ये पूछा जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है, ये वही सब लिखा गया है। अगले को, हाँ, इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से आप इस तरह से सर्च करना, अपने टेलीग्राम से @allexam31। ये क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे पढ़ने के बाद, और नोट्स भी बना पाएंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, डिटेल से तो हम वीडियो में डिस्कस कर ही रहे हैं। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, एज पर हिमाचल बजट 2024-25, बोलते हैं फुली ऑटोमेटेड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट प्लांट विल बी सेटअप एट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो बजट 2024-25 का है, इसमें जो है वो पूर्णतः जो स्वचालित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद संयंत्र है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये ढंगवार में जो है वो स्थापित किया जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है ढंगवार का। ढंगवार हमने पहले बहुत बार पढ़ा है, हमने गिरिराज पत्रिका में ये बहुत बार जो है वो ढंगवार के बारे में पढ़ रखा है। ये ऑप्शन सी सही आंसर है। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है, जहाँ पर ये जो है वो फुली ऑटोमेटेड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट प्लांट जो है वो स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया था बजट में कि मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट भी जो है, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होंगे, वो डिस्ट्रिक्ट ऊना और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो है वो स्थापित किए जाएंगे। अच्छा, इसकी कैपेसिटी भी आपसे पूछी जा सकती है। ये जो मिल्क प्रोडक्ट प्लांट ढंगवार में स्थापित किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, तो इसकी कैपेसिटी जो होगी वो होगी 1.5 लाख लीटर पर डे कैपेसिटी। कितनी? 1.5 लाख लीटर पर डे कैपेसिटी के साथ जो है ये स्थापित यहाँ पर किया जाएगा। अच्छा, इसको स्थापित किया जाएगा तो कौन सी योजना के तहत इसको स्थापित किया जाएगा, तो आपने हिमगंगा योजना जो है वो पढ़ रखी है। तो हिमगंगा योजना के तहत जो है वो इसको स्थापित किया जाएगा, वो भी नोट करें। अगर आपने अब हमारी लेटेस्ट जो गिरिराज की एडिशन देखी है ना, तो हिमगंगा का नाम सुनते ही दूध गंगा योजना आपके माइंड में आनी चाहिए, क्योंकि दूध गंगा योजना हमने पढ़ी थी इस बार। अभी मैंने रिवाइज करवाया था कि ये क्वेश्चन एचएस एलाइड के एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। अब ये आप बताइए कमेंट करके कि ये दूध गंगा योजना जो था वो कौन से ईयर में जो था वो लॉन्च की गई थी। रिवीजन आपका भी हो जाएगा साथ में, कौन से ईयर में दूध गंगा योजना को जो था वो लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं, अ न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैविंग अ कार्प फिश फार्म विल बी एस्टेब्लाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस जिले में कॉर्प मछली फार्म वाला एक नया उत्कृष्टता केंद्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। अब देखो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जहाँ पर जो है वो कार्प फिश फार्म इसके तहत स्थापित किया जाएगा, ये कहाँ पर किया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो है वो किया जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो गया। अब देखो, यहीं पर ना ब्रूड बैंक की बात भी की गई थी। ब्रूड बैंक एक हैचरी की तरह होता है जहाँ पर मछलियाँ मिलती हैं, कुछ उसी तरह होता है। ब्रूड बैंक भी स्थापित किया जाएगा। ब्रूड बैंक जो स्थापित किया जाएगा ये 5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा, और ये नालागढ़ में जो है वो स्थापित किया जाएगा।
तो यहाँ से आपने क्या जाना, यहाँ से आपने ब्रूड बैंक के बारे में जाना। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जहाँ पर जो है कार्प फिश फार्म स्थापित किया जाएगा वो जो है वो हमीरपुर में स्थापित किया जाएगा, ये ध्यान रखें। और यहाँ पर ये पॉइंट्स नोट करने वाले हैं कि 10 नए लार्ज बायोफ्लॉक फिश प्रोडक्शन पॉन्ड्स हैं वो स्थापित किए जाएंगे। 10 नए छोटे स्केल पर जो है वो बायोफ्लॉक फिश प्रोडक्शन फार्म जो है यूनिट जो है वो स्थापित किए जाएंगे। और 3 नए फीड मिल्स जो है वो स्थापित की जाएंगी। कोई एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं बताता हूँ, पहले ये पॉइंट सुनिए आप। बोलते हैं 150 न्यू ट्राउट फिश प्रोडक्शन यूनिट जो है वो स्थापित की जाएंगे। 2 न्यू ट्राउट हैचरीज जो है वो स्थापित की जाएंगी। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछेगा कि कितने लार्ज बायोफ्लॉक जो फिश प्रोडक्शन पॉन्ड्स हैं वो स्थापित किए जाएंगे। आपका आंसर होगा 10। क्वेश्चन पूछने वाला इस तरह से भी पूछ सकता है कि कितने लार्ज और कितने स्मॉल जो है वो बायोफ्लॉक फिश प्रोडक्शन यूनिट जो है वो स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन में दे देगा 10, 5, 10, 15, 10, 20, 15, 20 इस तरह से दे देगा। तो 10, 10 आपका आंसर होगा। 10, 10 ही दोनों स्थापित किए जाएंगे। और क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछेगा कितने जो है वो फीड मिल्स एस्टेबलाइज की जाएंगी। तो 3 फीड मिल्स जो है वो स्थापित की जाएंगी। 150 नए ट्राउट फिश प्रोडक्शन यूनिट स्थापित किए जाएंगे। 2 नए ट्राउट हैचरीज जो है वो स्थापित की जाएंगी। इस तरह के क्वेश्चन जो फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, खासकर एलाइड के एग्जाम में। अभी तो पब्लिक सर्विस कमीशन के आपके लिए एग्जाम ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पीजीटी का एग्जाम होगा तो पीजीटी पेपर 1 में इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो जाएंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट विथ 32 कैपेसिटी लोकेटेड इन पेखुवेला विल बी कमीशनड बाय। तो बोलते हैं कि पेखुवेला में स्थित जो 32 मेगावाट की क्षमता वाला सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा परियोजना है उसको कब तक चालू कर दिया जाएगा। तो पेखुवेला में ये सबसे बड़ी परियोजना है। इसकी कैपेसिटी ध्यान रखनी है, 32 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है। हमने गिरिराज पत्रिका में बेसिक ये पढ़ रखा है। तो मार्च 2024 ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। मार्च 2024 तक जो है वो इसको स्थापित कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखें। इसके अलावा और भी हमारे पास परियोजनाएं हैं यहाँ पर, जैसे कि भंजल परियोजना है, सोलर परियोजना है, ये ऊना में जो है वो स्थित है। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सिर्फ 5 मेगावाट है और इसको जो है वो जो लोगों को समर्पित किया जाएगा वो सितंबर 2024 तक जो है वो कर दिया जाएगा। तो इनकी कैपेसिटी भी ध्यान रखना। ये पेखुवेला परियोजना 32 मेगावाट की हो गई, ये भंजल परियोजना जो है वो 5 मेगावाट की हो गई। और उसके बाद है अग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये तो पूछा जा चुका है एग्जाम में पहले ही कि कितने कहाँ पर ये स्थित है। तो ये ऊना में स्थित है और 10 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है। इसको जून 2024 तक जो है वो कमीशन कर दिया जाएगा। अब यहाँ से होगा क्या, यहाँ से ये होगा कि जब ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस होगी, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मतलब ग्रीन एनर्जी की ओर हिमाचल बढ़ेगा। तो हिमाचल का जो टारगेट है, जो टारगेट रखा है हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का 31 मार्च 2026 तक, वो जो है वो अचीव हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें कि 31 मार्च 2026 तक ये टारगेट अचीव हो जाएगा। अग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, ऊना में स्थित है। आपको पेखुवेला परियोजना का पता चल गया, आपको भंजल परियोजना का पता चल गया कितने मेगावाट की है, कहाँ पर स्थित है, वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से बनेंगे फिर इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। बोलते हैं स्काई वॉक ब्रिज विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैली। तो ये बोलते हैं कि स्काई वॉक ब्रिज जो है वो बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में एक। अब ये स्काई वॉक ब्रिज जो है वो कहाँ पर बनाया जाएगा। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि हिमाचल का जो बजट है या फिर हिमाचल की इकोनॉमी ने जो 7.1% की रेट से जो है वो कवर किया है, अब इसमें टूरिज्म का काफ़ी योगदान रहता है। तो ये जो स्काई वॉक ब्रिज बनाया जाएगा ये इसीलिए बनाया जाएगा ताकि टूरिस्ट को जो है वो अट्रैक्ट किया जा सके और टूरिज्म की एक्टिविटीज़ को जो है बढ़ावा मिल सके। तो ये कहाँ पर, ये जो हसन वैली है वहाँ पर बनाया जाएगा। हसन वैली ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अभी हसन वैली कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर ये स्काई वॉक ब्रिज बनेगा वो जाने। स्काई वॉक ब्रिज जो है ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा हसन वैली, जो कि कुफरी के समीप जो है वो स्थित है। कुफरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो पड़ता है, जहाँ पर ये स्थित है। कुफरी का नाम सुनते ही आपके मन में CPRI आना चाहिए, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट वैसे तो कुफरी में स्थित है, कई बार कुफरी ना ऑप्शन में देकर बेमलोई दे दिया जाता है, तो बेमलोई में भी ये स्थित है। बेमलोई डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही पड़ता है, ये आपने नोट करना है। अब देखो यहाँ पर ना एक स्वदेश दर्शन 2 योजना का भी जो है वो जिक्र किया गया था। स्वदेश दर्शन 2 योजना जो है ये भी टूरिज्म को ही जो है वो बढ़ावा देने के लिए चलाई गई है। तो 5 नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को जो है वो डेवलप किया जाएगा। इसमें जो है चंद्रताल आ जाता है, काजा आ जाता है, तांडी आ जाता है, ये लाहौल स्पीति में पड़ते हैं। रक्षम आ जाता है जो कि किन्नौर में जो है वो पड़ता है रक्षम,
और नाको चांगो खाब आ जाता है। नाको चांगो खाब ये भी जो है वो किन्नौर में ही आता है। तो इन 5 डेस्टिनेशन को जो है वो यहाँ पर डेवलप करने की जो था वो बात कही गई थी। ये सारे के सारे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू को देखते ही जो है वो होंगे। ठीक है जी, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं व्हाट इज द न्यू कैंपेन लॉन्च्ड टू डेवलप द कल्चर ऑफ रीडिंग एंड टीचिंग इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो पढ़ाने का और पढ़ने का ये कल्चर जो है वो क्या किया जाए, डेवलप किया जा सके। पढ़ने और जो पढ़ाने की संस्कृति है, पढ़ने की संस्कृति है, उसको विकसित किया जा सके, तब उसके लिए कौन सी स्कीम सरकार ने चलाने की बात कही है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का जो बजट अनाउंस किया गया उसमें कहा गया ताकि पब्लिक की काफ़ी पार्टिसिपेशन हो पढ़ने पढ़ाने में, उसके लिए पढ़ो हिमाचल योजना लॉन्च करने की बात कही है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 2024-25 में इसको लॉन्च किया जाएगा। इसमें इन्वॉल्व किसको किया जाएगा, इसमें इन्वॉल्व करने के लिए जो कैटेगरीज रखी गई हैं, इसमें स्कूल्स को जो है वो इन्वॉल्व किया जाएगा। इसमें रूरल और अर्बन जो कम्युनिटीज़ हैं उनको जो है वो इन्वॉल्व किया जाएगा। इसमें लाइब्रेरीज जो हैं वो बनाई जाएंगी और 500 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो स्टेट्स के होंगे वहाँ पर ये बनाई जाएंगी। और जो कॉमन लोग होते हैं ना उन्हीं को जो है वो इन्वॉल्व किया जाएगा इन लाइब्रेरीज की मेंटेनेंस में, मैनेजमेंट में, वर्किंग में और पार्टिसिपेशन, ताकि कॉमन लोगों की यूथ की जो है वो स्पेशली जो है वो यहाँ पर इंक्रीज की जा सके। तो पढ़ो हिमाचल कैंपेन का नाम आपने ध्यान रखना है। पता चल गया ना ये पढ़ो हिमाचल कैंपेन क्या है। तो ये भी बजट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, पढ़ो हिमाचल। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अब देखो पीजीटी पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। पीजीटी का टाइम पेपर जो है वो बहुत ही नज़दीक है। अब तो दिन जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा टाइम है तैयारी को करने का। जो कमियां हैं उनको इम्प्रूव करने का। टेस्ट सीरीज से आप वो कर पाएंगे और नेगेटिव मार्किंग से भी डील कर पाएंगे। और पेपर आपको पता है पेपर 1 में पास होंगे तभी पेपर 2 के नंबर काउंट होंगे, अदरवाइज पेपर 2 में जितने मर्जी नंबर ले लें, पेपर 1 में अगर नंबर अच्छे नहीं आए या फिर पास नहीं हुए तो मैटर नहीं करता। और पेपर 1 के नंबर भी काउंट होंगे अगर पेपर 2 के नंबर आपके क्लैश कर जाते हैं। ये इंपॉर्टेंस बाद में पता चलेगी, क्योंकि नंबर क्लैश होते हैं, ये बात पक्की है। ठीक है जी, पढ़ो हिमाचल कैंपेन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं यहाँ पर मॉडल ड्रग प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड इन। तो बोलते हैं कि मॉडल ड्रग जो रोकथाम और पुनर्वास केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। देखो ये जो मॉडल ड्रग प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है ना, ये स्थापित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के कांडा घाट में इसको स्थापित करने की बात कही गई है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कांडा घाट कहाँ पर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है ये पड़ता है, जहाँ पर इसको स्थापित करने की बात कही गई। अभी जो मॉडल ड्रग प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा कांडा घाट में, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी। इसमें लाइब्रेरी होगी, जिम होगी, इंडोर आउटडोर की जो स्पोर्ट्स होती हैं उस तरह की स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सेंटर होगा। इसमें जो है ये इंश्योर करने की कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से जो रोड की कनेक्टिविटी हो, यहाँ पर जो भी ये सेंटर बनेगा रोड की कनेक्टिविटी हो, साथ में जो है वो हॉस्पिटल हो, मतलब इन शॉर्ट्स कहें तो फुल फ्लेज्ड फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर हो, ये इंश्योर करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। हाँ, और यहाँ से ये भी ध्यान रखें कि हिमाचल प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन एंड दिव्यांगजन ये भी स्थापित करने की बात कही गई है। ये भी कांडा घाट में स्थापित किया जाएगा फॉर हायर एजुकेशन एंड डिसेबल पीपल, इनके लिए जो है ये स्थापित किया जाएगा। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन एंड दिव्यांगजन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, कांडा घाट डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो स्थापित किया जाएगा, ताकि इसमें जो है वो हायर एजुकेशन जो डिसेबल पीपल हैं उनको जो है वो मिल सके, दिक्कत कोई ना आए। ठीक है जी, ये ध्यान रखें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास अब बजट के हैं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको साथ साथ में नोट करना है। देखिए विज़न रखा गया है बजट में कि आत्मनिर्भर हिमाचल बनेगा, 2032 तक जो है वो बन जाएगा, ये रखा गया है। इसमें ग्रोथ की बात की गई है जो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, 7.1% ड्यूरिंग 2023-24 कंपेयर टू 6.9% ड्यूरिंग 2022-23। और इसमें पर कैपिटा इनकम की भी जो है वो बात की गई है। इसमें बात की गई है पर कैपिटा इनकम जो एस्टिमेटेड है 2023-24 के लिए, और इसमें जो बात की गई है स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की भी की गई है, स्टेट जीडीपी की भी की गई है। ये 2,07,430 करोड़ रुपया रहने का अनुमानित है, एस्टिमेटेड है ये। और इसमें ऑटोमेटेड जो मिल्क प्रोडक्शन एक प्लांट है डंगवार में, वो स्थापित किया जाएगा, वो बात की गई है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपने कांडा घाट में पढ़ लिया।
अब देखो चीफ मिनिस्टर ने जो है वो अनाउंस किया कि मुख्यमंत्री जो सुख आरोग्य योजना है ये चलाई जाएगी। इस योजना में जो है वो जो 70 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं, जिनके पास जो इनकम टैक्स नहीं देते और जिनकी पेंशन नहीं है, उनको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो मिलेगी, ये बात कही गई है। इसमें मुख्यमंत्री जो योजना का नाम है ना वो क्या है, वो है मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना, ये आपने ध्यान रखना। और साथ में आपने ध्यान रखना है कि अलाइड सर्विसेज की जो टेस्ट सीरीज़ है ना उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ में ही अलाइड की टेस्ट सीरीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अलाइड की टेस्ट सीरीज़ को लेकर ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि अलाइड सर्विसेज की पोस्टें काफ़ी अच्छी हैं और अपॉर्चुनिटी है आपके पास 2-3 सालों के बाद आई हुई, हाथ से जाने ना दे। अगला देखें, बोलते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट जो है वो MSP जो होता है, मिनिमम सेलिंग प्राइस जो होता है ना, उसको जो है मिनिमम सेलिंग प्राइस को जो है वो इंक्रीज़ करेगी। गऊ मिल्क के ऊपर जो ये सेलिंग प्राइस है ये 38 से बढ़ाकर 45 रुपये जो है वो कर दिया जाएगा। तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में, कितना रुपये किया गया है, 45 रुपीज़ किया गया है गऊ मिल्क के ऊपर। बफेलो मिल्क के ऊपर अगर हम बात करें तो जो भैंस का दूध होता है बफेलो मिल्क, उसके ऊपर 38 से बढ़ाकर उसको 55 रुपये पर लीटर जो है वो कर दिया गया है। और ये अप्रैल 1 से जो है वो इम्प्लीमेंट हो भी जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ये मिलेगा आपको, तो ये आपको नोट करना है। इसमें अनाउंस किया गया है कि महर्षि वाल्मीकि कामगार योजना जो है वो चलाई जाएगी। इसमें हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे जो वाल्मीकि कम्युनिटी के हैं उनके लिए। फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ ₹3 लाख विल बी गिवन, जो कि वाल्मीकि समाज के एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है वो 3 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इनकम इनकी रखी गई है 2.5 लाख से कम जो है वो इनकम होनी चाहिए। और उनके पास अगर अपना घर नहीं है तो उनको घर बनाने की ये सुविधा जो है वो दी जाएगी। यहाँ पर बात की गई है कि एलोकेट किया जाएगा 582 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर सेक्टर को, 300 करोड़ रुपया हॉर्टिकल्चर सेक्टर को। तो ये अलग अलग सेक्टर्स को जो पैसा देने की बात कही गई है वो भी बताई गई है। हाँ, यहाँ पर ना हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अभी कि किस सेक्टर को जो है वो कितना पैसा गया है, किस सेक्टर को क्या चीज़ जाएगी, वो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी गिरिराज में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि हम फिर से बजट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 1-2 पार्ट और भी जो है वो बजट के अभी आएंगे, इकोनॉमिक सर्वे के पार्ट आएंगे अब आने वाले टाइम में। और ये सारे पार्ट्स आपकी PGT के एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। ये सारे पार्ट आपके जो है वो अलाइड सर्विसेज हो गया, HS का एग्ज़ाम हो गया, 2024 में जितने भी एग्ज़ाम आपके होंगे उन सभी में ये आपकी हेल्प करेगा। इस बात की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ें कैसे कवर होंगी, ये हम कवर कर लेंगे। बजट का एक पार्ट हो गया है, बजट के 1-2 पार्ट और आ जाएंगे, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे के भी साथ साथ में पार्ट चल पड़ेंगे। वही चीज़ें होंगी जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगी। क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं एज पर 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो मिशन एलाइट के लास्ट एडिशन में हमने ये डिस्कस किया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है। 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं, सोच समझ के आंसर करना। पिछले कल भी हमने ये डिस्कस किया था, आज जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, PDF वहाँ पर मिल जाएगी @allexam31। इस तरह से टेलीग्राम से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।